नमस्कार दोस्तों, अपेक्षा हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर जिग्नेश पटेल सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो हमें एसिडिटी के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जिग्नेश पटेल, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एट एपेक्स हॉस्पिटल नारायणपुरा अहमदाबाद से। आज हम एक कॉमन जीआई प्रॉब्लम्स एसिडिटी के बारे में संवाद करेंगे। सर, एसिडिटी क्या है, गैस, डिस्पेप्सिया और अपसेट पेट ये क्या होता है? ये बहुत ही सुंदर सवाल है। अपसेट पेट जो नॉर्मली हमारे पास पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं, जिसमें पेट के ऊपर के पार्ट में से उत्पन्न होते लक्षणों का एक ग्रुप है जिसको इंग्लिश में डिस्पेप्सिया बोलते हैं, अपचो, जिसमें एसिडिटी, पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी उबका होना, खाने के बाद पेट फूल जाना वगैरह लक्षण होते हैं। आईबीएस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ये तीनों पेट की ही प्रॉब्लम्स है, पर नॉर्मली इनको हम डिस्पेप्सिया एसिडिटी में नहीं गिनते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये डिस्पेप्सिया एसिडिटी और ये आईबीएस ओवरलैप भी हो सकते हैं। सर, एसिडिटी के क्या क्या कारण होते हैं? नॉर्मली सबके पेट के अंदर एसिड तो बनता ही है, पर सबको एसिड फील नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि एसिड प्रोडक्शन और प्रिवेंशन, वो दोनों के बीच में जब इम्बैलेंस पैदा होता है तभी एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। नॉर्मली 7 to 34%, मतलब कि मोटा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन में एसिडिटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसमें से अराउंड 10% पेशेंट लोगों को ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। इसके कारण में देखा जाए तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो खाने पीनी है, वो चेंज हो गई है। इसकी वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे हैं, जिसमें हम आउटसाइड खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसकी वजह से ये होता है। या तो बैड हैबिट्स जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब की वजह से होता है। टाइप ए पर्सनालिटी, जैसे कि कोई संवेदनशील है या तो फिर टेंशन वाले लेडीज़ हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखा जा सकता है। कुछ पेन किलर दवाइयों की वजह से भी ये एसिडिटी के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने कोरोना में देखा है कि ज़्यादा उकाड़ा पीने से या तो ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे थे। कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है जिसको हम एच पाइलोरी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से टिपिकल अल्सर या तो एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बहुत ही रेयर पेशेंट्सों में स्टमक कैंसर की वजह से भी एसिडिटी लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम एंडोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इसमें पेट में ऊपर के पार्ट में होने वाले लक्षण, जैसे पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, जलन होना, वॉमिटिंग हो जाना, पेट भारी हो जाना खाने के बाद स्पेशली, या तो छाती में जलन होना वगैरह लक्षण होते हैं। और इसके निदान क्या है? नॉर्मली लक्षणों की वजह से ही हम उसका निदान कर सकते हैं, पर जिनको लंबे समय से प्रॉब्लम्स हैं, जिनको दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है, या तो फिर जिनको उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं, खून की उल्टी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, ये सब जो है रेड अलार्म सिम्टम्स हैं, ऐसे पेशेंटों में हमें निदान के लिए एक सिंपल एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें ऐसी पाइप होती है जिसके आगे कैमरा रहता है। 6 घंटा भूखा पेट होता है पेशेंट, जिसमें गला सुन करके या तो कुछ पेशेंट में बेहोश करके हम ये सिंपल सी जांच करके खाने की नली, होजरी और छोटी आंत का चेक कर सकते हैं, अल्सर का निदान कर सकते हैं, एच पाइलोरी की बायोप्सी ले सकते हैं, और जिनको ब्लड की वॉमिट हो रही है उनके पेशेंट्सों में हम उसका इलाज भी कर सकते हैं, यही दूरबीन की तपास है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ओवर द काउंटर्स जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो लिक्विड्स एंटासिड्स होते हैं या तो फिर H2 ब्लॉकर्स होते हैं, रेनिटिडिन नाम की दवाई है जो पेशेंट्स नॉर्मली लेके ही आते हैं हमारे पास। अभी जो उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स है उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जिसकी हमें 2 महीने का कोर्स करना पड़ता है। ये 2 महीने की दवाई लेने से ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उन पेशेंट्सों में हम उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन 10 या 14 डेज का कोर्स कराते हैं,
तो 80% पेशेंट्स में ये एसिडिटी के प्रॉब्लम जड़ मूल से ख़त्म भी हो सकते हैं। सर, इसका निदान तो और ट्रीटमेंट तो आपने हमें बताया ही, पर इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो इसका इलाज प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को ही काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। हमको हमारे पूर्वजों की तरह जीना पड़ेगा, मतलब कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, खाने पीनी है, रहनी करनी है, उसको एक रेगुलर करना पड़ेगा। जितना हो सके स्पाइसी खाना, बाहर का खाना नहीं खाना है, बैड हैबिट्स बंद करनी है, टेंशन नहीं करना है, वेट लॉस करना है और पेन किलर मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के मुजब ही लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जिनको छाती में जलन होता है, जिसको हम GERD बोलते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, पेट भर के नहीं खाना है, खा के तुरंत सो नहीं जाना है और सिर ऊपर रख के सोना है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स के सिम्टम्स भी कम हो सकते हैं। थैंक यू सर।